अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह यूके का एक विज़िट वीज़ा था, अप्रूव्ड हुआ है, वो प्रोफ़ाइल आपके साथ शेयर करेंगे और ये बिज़नेसमैन की प्रोफ़ाइल थी, स्ट्रॉन्ग टाइज़ थी, क्लीन इनकी फ़ाइल थी, पर्पस भी क्लियर था और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें इसकी अप्रूवल मिल चुकी है और ये इसमें जो ओवरऑल इनकी कंडीशन थी, फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही इनका वीज़ा फ़ाइल किया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इनकी अप्रूवल भी आई है। तो क्लाइंट की जो ओवरऑल प्रोफाइल थी वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो हम हाइड ही रखते हैं बट ओवरऑल जो सर्कमस्टेंस है वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो इस प्रोफाइल में एप्लीकेंट बेसिकली फैसलाबाद से बिलोंग करते थे और इनका अपना बिजनेस था, टेक्सटाइल फर्म के रिलेटेड इनका बिजनेस था सारा और इनकी फाइल भी क्लियर थी, फाइनेंशियल्स भी इंडिपेंडेंट थे, मैरिड भी थे और बच्चे भी थे, टाइज भी स्ट्रॉन्ग थे और फैमिली भी इन्हीं पे डिपेंडेंट थी। जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स मीन्स कि इनके पेरेंट्स भी इन्हीं पे डिपेंडेंट थे। इन शॉर्ट ये कि फैमिली, बिज़नेस और सोशल टाइज़ तीनों ही डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बस उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। तो इनका जो पर्पज़ ऑफ ट्रैवल बनाया था बिल्कुल टूरिज़्म पर्पज़ था इनका, कोई इसमें इन्विटेशन या अदर कोई भी एक्टिविटी नहीं थी, ओनली टूरिज़्म पर्पज़ के अकॉर्डिंगली इनका केस प्रिपेयर किया गया था, हर चीज़ को प्रॉपर अच्छे से डिफ़ाइन किया गया था, प्रॉपर ट्रैवल आइटिनरी थी और एक ब्रेकडाउन बजट भी ऑफ़िसर को बताया गया था और ये भी इनका पर्पज़ बिल्कुल क्लियर था, रियलिस्टिक था। हर चीज़ प्रॉपर्ली हमने मेंशन की थी, कोई कॉपी पेस्ट टूरिज़्म वाला इसमें कोई भी कंटेंट नहीं था। और इसके अलावा हमने इनके ट्रैवल एंड अकोमोडेशन के प्रूफ लगाए थे, वो भी प्रॉपर कन्फर्मेशंस लगाई थी, वेरिफाइड थी और इनके जो फाइनेंशियल्स के एविडेंस थे, इनकी हमने पर्सनल अकाउंट की स्टेटमेंट लगाई थी और बिज़नेस अकाउंट की स्टेटमेंट लगाई थी। पर्सनल अकाउंट में 2.4 मिलियन थे और बिज़नेस अकाउंट में 4.3 मिलियन थे। टोटल जो इनकी ओवरऑल अगर कंबाइन की जाए तो 6.8 मिलियन इनके पास लिक्विड फंड्स थे और प्रॉपर इनफ्लो भी आ रहा था इनके बिजनेस के अकॉर्डिंगली और इनकी पर्सनल स्टेटमेंट्स भी। बस उसको अच्छे से जस्टिफाई करना था, जितने भी पेमेंट के सोर्सेज थे सबको रिफ्लेक्शन देके ऑफिसर को प्रॉपर बिजनेस और पर्सनल बैंक स्टेटमेंट का बिहेवियर भी हमने डिटेल में शेयर किया था। और इसके अलावा अगर इनकी बात की जाए बिजनेस एंड टैक्स के डॉक्यूमेंटेशन की, एफबीआर का एक्टिव टैक्स पेयर प्रोफाइल लगाया था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डॉक्यूमेंटेशन लगाए थे, बिजनेस रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंटेशन थे, इवन के एंटीएन सेल इनवाइसेस और सप्लायर की सिप वगैरह भी हमने अटैच की थी। बिजनेस की प्रॉपर कंटिन्यूटी हमने इसमें शो की थी वीज़ा ऑफिसर को, जिनकी बेसिस पे ये फंड्स जनरेट करते हैं और प्रॉपर बिजनेस और पर्सनल को मेंटेन करके चलते हैं। और इनकी फैमिली टाइज़ की बात की जाए और सोशल टाइज़ की, फैमिली साइड पे भी एप्लीकेंट मैरिड थे, उनका एक बेटा था, स्कूल गोइंग था और इसके अलावा हमने उसके सर्टिफिकेट भी अटैच किए थे और बच्चों का एनरोलमेंट लेटर भी था। 2025 से 26 तक का जो सेशन था, वो भी हमने प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड की थी। पेरेंट्स और सिबलिंग्स ऑलरेडी पाकिस्तान में ही सेटल थे और एप्लीकेंट मेन उनका टेक केयर भी था। तो ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर को काफ़ी पॉजिटिव लगे। डॉक्यूमेंटेशन के साथ एक अच्छी जस्टिफिकेशन प्रोवाइड की थी। ऑफिसर को प्रोफाइल में डेफिनिटली कॉन्फिडेंस मिला है। सस्पिशियस कोई भी चीज़ हमने इसमें ऐड नहीं थी की और इसके अलावा इनकी कनाडा की एक दफ़ा रिफ्यूज़ल भी थी और एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन में हमने प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की थी। फाइल की स्ट्रेंथ को काफ़ी अच्छे से हमने डिस्प्ले किया था और अगर देखा जाए तो इनका वीज़ा किन बेसिस पे अप्रूव्ड हुआ है, वो भी मैं चीज़ें आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जेन्युइन फाइनेंशियल कैपेसिटी बहुत अच्छी थी, एक्सप्लेन काफ़ी अच्छे से किया, ट्रेसेबल इनके प्रॉपर फंड्स थे और टैक्स के कंप्लाइंसेस भी काफ़ी इम्प्रूव थे और इनकी स्ट्रॉन्ग रिटर्न की जो मोटिवेशन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। फैमिली, पेरेंट्स, एक्टिव बिजनेस, ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से एक्सप्लेन की थी और इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है, ऑलरेडी यूके का स्टूडेंट वीज़ा था और इसके अलावा तुर्की की इनके पास कंप्लाइंसेस थी और इन बेसिस पे हमने इनकी फ़ाइल प्रॉपर इम्प्रूव करके हर एक चीज़ लॉजिकली ऑफिसर को एक्सप्लेन की और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें वीज़ा अप्रूव्ड हो चुका है। तो ये ओवरऑल इनकी प्रोफाइल थी यूके वीज़ा के रिलेटेड। तो यूके वीज़ा ऑफिसर हमेशा आपका बैलेंस नहीं देखता, आपकी क्रेडिबिलिटी को चेक करता है कि सोर्स कहाँ से आ रहा है, डॉक्यूमेंटेड है। जो अमाउंट्स आप अपने पर्सनल में या बिज़नेस अकाउंट में लेके आते हैं, उनका क्या सिनेरियो है, क्या सिचुएशन है, उन सारी चीज़ों पे आपने ऑफिसर को कन्विंस करना होता है। वो फैमिली हो, बिज़नेस हो, टाइज़ हो, आपके सर्कमस्टेंसेस हो, हर एक चीज़ प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ ऑफिसर को प्रोवाइड की जाती है। देन उसी की बेस पे ऑफिसर फिर अपना जेन्युइन डिसीजंस आपको देते हैं। अगर फाइल में गैप हो, मिसिंग हो तो फिर ऑटोमेटिकली आपका केस रिफ्यूज़ल की तरफ ही जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इनकी अप्रूवल थी और ओवरऑल इनकी ये प्रोफाइल थी जो आपके साथ शेयर की है। तो इस तरह के मल्टीपल केसेस आते हैं जिनकी हम प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट की
हिस्ट्री भी देखते हैं, बिहेवियर भी चेक करते हैं, उन्हें शेयर भी करते हैं, प्रोफाइल असेसमेंट भी करके देते हैं। तो इन शॉर्ट हर लास्ट पे जो हम अपनी वीडियो में कहते हैं कि प्रोफाइल असेसमेंट की तरफ आएँ। अपनी प्रोफाइल की वर्थ को जानेंगे कि प्रोफाइल की वर्थ क्या है, अगर वीक है तो काम कैसे करना है और चीज़ें कैसे इंप्रूव करनी है, अगर चीज़ें इंप्रूव हैं तो फिर केस को कैसे फाइल करना है। हर चीज़ हम खुल के डिटेल में आपसे बताते हैं, केस टू केस वेरी करता है और इवन कि हर चीज़ हम जो भी आपकी प्रोफाइल में लॉजिक है, आपको डिटेल में भी बताते हैं। फर्दर ये कि आप वीज़ा फ़ाइल करना चाह रहे हैं या आपकी रिफ्यूज़ल है या पैप के बाद भी रिफ्यूज़ल आ चुकी है, आप प्रोफाइल असेसमेंट करवा सकते हैं। उसके बाद आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपको रोड मैप प्रोवाइड किया जाता है और इंशाल्लाह हम भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं क्योंकि वीज़ा शॉर्ट नहीं होता, ना ही डन बेस होता है। वीज़ा हमेशा आपका डॉक्यूमेंटेशन आपको लेके देते हैं, हम जस्ट डॉक्यूमेंटेशन पे एक अच्छी एफ़र्ट करते हैं। अपनी स्किल्स, अपनी एक्सपर्टीज़ आपके साथ शेयर करते हैं और देन उसके बाद आपको अल्हम्दुलिल्लाह पॉज़िटिव रिस्पॉन्स आता है और कामयाबियाँ भी मिलती हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।